हेलो माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान की कृपा से हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, ये आज तुलसी विवाह है। मतलब जिस दिन देव उठनी एकादशी का हम पूजा की थी, मतलब व्रत किया था, उसी दिन ही हमने तुलसी विवाह किया था। हाँ, कई लोग कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी करते हैं। मतलब माना जाता है कि तुलसी विवाह एकादशी से, मतलब देव उठनी एकादशी से चालू हो जाता है। आप किसी कारणवश अगर नहीं कर सकते हैं तो आप द्वादशी तेरस को भी कर सकते हैं, मतलब कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जिसमें हमारी तुलसी माता लगी हुई है, वो हमने मतलब अच्छे से रंग लिया है। उसमें नमो 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 तुलसी महारानी लिखा है, सीताराम लिखा है, और मतलब जो भी होता है सारे सबको लिख दिया है, मतलब रंग दिया है, बढ़िया उनको सजा दिया है। और उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल के लिए पाटा सजा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शालिग्राम नहीं। हाँ, शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है, लेकिन क्या है ना, देव उठनी एकादशी का तो व्रत हमने पहली बार किया, लेकिन तुलसी विवाह हमेशा करते थे, लेकिन हम कार्तिक पूर्णिमा को करते थे। लेकिन इस बार देव उठनी एकादशी की तो हमने सोचा उसी दिन वो कर दे, मतलब इस बार से ये चालू कर दिया। तो देखिए, अपने लड्डू गोपाल के साथ ही मतलब बिठा के पूजा करते थे, तो बस वही हम इस बार भी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हम सिंहासन लाए हुए हैं, तो ये लड्डू गोपाल का आप देख सकते हैं। ये सिंहासन है नया नया, 2 दिन 3 दिन पहले ले आए थे, लेकिन ये था ना कि जिस दिन हम पूजा करेंगे ना उसी दिन लड्डू गोपाल को इसमें बैठाएंगे। और लड्डू गोपाल के लिए न्यू न्यू लाए हैं ड्रेस, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हमारे लड्डू गोपाल क्यूट लगेंगे। क्या है ना, कुछ ड्रेस इस बार की छोटी आ गई है। अभी आपको, अभी या बाद में आपको दिखाएंगे अपने लड्डू गोपाल का सिंहासन, और अपने लड्डू गोपाल पास से दिखाएंगे, तब मतलब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, हमने गन्ना क्या था ना कि गन्ना यहाँ पास में मिल नहीं रहे थे, दूर गन्ना मिल रहे थे, तो इसकी वजह से एक ही बेटा ला पाया था, तो बस उसी का मंडप बना दिया, ऊपर डोरी बांध के मतलब रख दिया है गन्ना। और अब हमने एक पाटा रखा है, पाटा पे रखा है कोई चुनरी कपड़ा, जो भी आप मतलब चढ़ाए वो आप बिछा दें उस पर, और लड्डू गोपाल को कपड़े पहना के रख दिए हैं। और ये देखिए पूरा सिंगार का सामान है, और इस कटोरी में रखा हुआ है हवन सामग्री, क्योंकि हवन सामग्री भी रखना ज़रूरी होता है, बाद में थोड़ा सा हवन किया जाता है। और गौरा माता मतलब गौरजा, जिससे कि बाद में सुहाग लिया जाता है। क्या हुआ था ना, मतलब एक एक चीज़ें हम ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर पूजा की थी ना, तो एक एक चीज़ें हम मतलब सारी इकट्ठी कर ली थी, ऊपर ले आए थे। क्या होता ना कि दूसरा कोई तो है नहीं कि पूजा में बैठ जाओगे तो हमें कोई दे देगा आके। तो इसकी वजह से सारी एक एक चीज़ें याद कर कर के हमने मतलब अच्छे से ऊपर छत पे रख ली थी, और तब उसके बाद हमने पूजा शुरू की थी। तो आप लोगों ने कब किया है तुलसी विवाह, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरे अगर पूजा में कोई भी कमी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपनी उम्मीद से तो हम पूजा मतलब अच्छे से ही कर रहे हैं, पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो बस उसकी वजह से आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमने क्या हुआ था ना, महावर रंग, मतलब सबसे पहले तुलसी माता को लगाया जाता है, उसके बाद खुद लगाया जाता है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत था ना, उस दिन हम एक जगह, मतलब होता है ना कि मनसा माता की सुहागिल भी खिलाई जाती हैं। बहुत लोग एकादशी को ही, देव उठनी एकादशी को ही खिलाते हैं। तो बस हम भी वही सुहागली खाने गए हुए थे। तो ऑलरेडी मेरे पैरों में महावर लगा हुआ था। और होता क्या है कि अगर आप मतलब महावर लगाए हुए हैं और दोबारा मतलब उसी दिन महावर नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए हमने महावर नहीं लगाया था, और माता रानी के घोल के महावर लगा दिया, मतलब तुलसी माता के लगा दिया था, और उसके बाद वही महावर रख दिया था। उसके बाद हम कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन वो महावर लगा लेंगे। तो हमने पहले माता रानी के महावर लगाया, और उसके बाद अब लगाएंगे सिंदूर। मतलब होता है ना कि भाई, जो हम लोगों ने तो ये बनाई नहीं बातें, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मतलब अगर महावर अगर हमने आज लगाया सुबह और हमें कोई दोपहर को पूजा करनी है, तो महावर दोबारा नहीं लगता है। इसकी वजह से हमने दोबारा अपने नहीं लगाया, माता रानी के लगा दिया। लेकिन हाँ, वो प्रसाद के रूप में रखा है। जब हम लगाएंगे
तो वही महावर लगा लेंगे, मतलब कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लगाएंगे। तो अब हमने गंगा जल पहले मतलब जल में मिला लिया था और गंगा जल से और स्नान कराया तुलसी माता को और लड्डू गोपाल को, क्योंकि आज भैया इनका विवाह है तो इनको भी दूल्हे के तरीके से अच्छे सजाना है। और जोत जला देंगे, मतलब अखंड जोत तो खैर नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो हाँ अच्छे से जितनी देर जल सके उतनी देर, मतलब घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो जलना ही चाहिए दीपक। तो देखिए, और अब हमने अच्छे से अपना मतलब इनकी देखिए प्राणों से प्यारी बांसुरी भी रखी हुई है कान्हा जी के। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब एकदम से नन्हे से क्यूट से हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसकी वजह से हम अब इनका लगा देते हैं भोग और धीरे धीरे से अच्छे से मतलब इनका तुलसी विवाह करेंगे संपन्न। तो ये मेरे यहाँ क्या होता है ना, जब तुलसी विवाह में ये टिकियाँ बनाई जाती, मतलब पूड़ी छोटी छोटी कुचैयाँ टिकियाँ, जो भी मतलब अलग अलग भाषा होती, अलग अलग सबके यहाँ बोला जाता है। तो वही हमने बनाई थी। तो किसी कोई 60 बनाता है, कोई मतलब 32 बनाता है, 30 मतलब 30 दिनों की 60 टिकियाँ होती, मतलब जोड़ा बनाया जाता है। और कोई कुछ लोग मतलब 15 दिन की 30 या 32 बनाते हैं। तो मतलब जैसे आपके यहाँ पूजा होती है उस हिसाब से आप मतलब आराम से बनाइएगा। और कलावा तुलसी माता में चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप मतलब सुहाग का सामान बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है कि आप सुहाग का सामान तो सब कुछ चढ़ाइएगा, जो भी आपके, अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया और सिंदूर और महावर, इतना तो ज़रूर ही चढ़ाइएगा। और वो तो फिर अपनी सावकाशी के हिसाब से होता है कि जितना मतलब आपके पास है उस हिसाब से आप चढ़ाइएगा पूजा, क्योंकि बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तुलसी माता 2 तुलसी माता हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा, जो उस तरफ वाली तुलसी माता हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी मतलब थी, बिल्कुल नन्ही सी थी, तभी हम मतलब उनको मतलब कुछ उगी थी और कुछ हम लाए थे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मेरी पूजा हो चुकी है लगभग। अब हम लास्ट में जो मेरी टिकियाँ बनती हैं ना, जो मतलब कुचैयाँ पूड़ी छोटी वाली, तो वो उसके ऊपर आप बतासा या कुछ भी मतलब मीठा रखें, क्योंकि एकादशी है तो खीर तो बना नहीं सकते हैं। तो खीर का प्रसाद हम मतलब खीर का भोग लगाएंगे माता रानी को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। और अभी हमने क्योंकि पूड़ी ऐसे ही नहीं रखी जाती हैं, तो हमने पूड़ी के ऊपर कुछ मीठा रख दिया है। मतलब अभी दीपावली में हम लोगों के यहाँ गट्टा आए हुए थे, तो वो अलग मतलब अलग, अगर आप लोगों के यहाँ अलग रखे हो ना तो वो भी आप रख सकते हैं पूड़ी के ऊपर, और नहीं तो आप बतासा रख सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास हो। हम ये आपको बता नहीं रहे कि इस तरीके से पूजा की जाती है, मतलब हमने जैसे कि उस हिसाब से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आपके मतलब बूढ़े पुराने पुरखा या जो भी आपके यहाँ जैसे भी मतलब पूजा होती हो उस हिसाब से आप पूजा करिएगा, क्योंकि हर एक के घर की पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। पूजा वही होती है लेकिन तरीका थोड़ा सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो मेरी देखिए पूजा हो चुकी है और लास्ट में अब करेंगे आरती, और आरती के बाद करेंगे हवन, क्योंकि हवन की देखिए अग्नि वो कपूर जला दिया है, कपूर के बाद प्रज्वलित आग हो गई है। और उसके बाद हवन सामग्री, हवन भी मेरा हो गया है। और अब लेंगे सुहाग, क्योंकि लास्ट में सुहाग लेना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मेरी तुलसी विवाह की पूजा संपन्न हुई। और ये देखिए मेरे फाइनली कान्हा जी की बांसुरी, कान्हा जी का सिंहासन। और ज़रूर बताइएगा कि मेरे कान्हा जी आपको कैसे लगे। देव उठनी एकादशी की पूजा तो आप लोगों के साथ शेयर ही कर चुके हैं, और ये मेरी तुलसी विवाह की पूजा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में जय तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। आई होप आज की पूजा आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नए वीडियो या किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय तुलसी माता। आप सबको